हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है और इसमें कितने प्रकार के जो है स्टेजेस होते हैं। यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स प्रदान किए जाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ कर्व की। तो याद रखिएगा, जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है उसमें जो एक्स एक्सिस होती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। और जो वाई एक्सिस है, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, वो किसको शो करता है, याद रखिएगा बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो होती है उसमें कितना चेंजमेंट हुआ है उसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। क्लियर। चलिए अगले हम बात करते हैं किसी क्लोज सिस्टम में जिसमें जो है न्यूट्रिएंट्स जो है इनफ मात्रा में पर्याप्त हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है स्पेशल टाइप का जो है यहाँ पे ग्रोथ पैटर्न शो करता है, जिसको अगर हम कर्व में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे ग्रोथ कर्व होता है इसमें 4 प्रकार की, ठीक है, 4 टाइप्स की जो है इसमें फेजेस या स्टेप्स मिलते हैं। क्लियर है। तो चलिए एक एक करके हम इन स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, लैग फेज है। ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये जो है यहाँ से लेके ये चीज़, ठीक है, इतना जो है हमारा क्या होगा, ये लैग फेज होगा। ठीक है। तो ड्यू टू अवेलेबल ऑफ फूड, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारी लैग फेज है, यहाँ पे भोजन की प्रचुर मात्रा है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में भोजन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है फर्स्टली ग्रो इन साइज, सबसे पहले जो है बैक्टीरिया साइज में ग्रो करेगा। ठीक है, बट नॉट मल्टीप्लिकेट। ठीक है, मल्टीप्लिकेट का मतलब है संख्या में डिवाइड नहीं होगी ये। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार जो है डिवाइडेशन नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है साइज में ग्रो करता है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, विस्तार। ठीक है, यानी कि संख्या में विस्तार। नाउ बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेट। अब देखिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है क्या है, मल्टीप्लिकेट करना शुरू कर देगा, यानी कि अपनी संख्या में इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट जो है ये जो लाइन है वो आपको किसको शो करेगा, एक्सपोनेंशियल फेज को शो करेगा। ठीक है। मेटाबॉलिज्म रेट भी जो है एक्सपोनेंशियल फेज में जो है आपकी हाई रहती है। द लॉग फेज कंटिन्यूज अनटिल देयर इज डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सेटअप। और ये देखिए याद रखिएगा, जो लॉग फेज है ये तब तक कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक कि आपके भोजन में जो भोजन उपलब्ध था उसमें कमी ना आना शुरू हो जाए, या दूसरा भी हो सकता है कि कोई उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस ना मिल जाए। ठीक है जी, धीरे धीरे जो है कोई आपने जैसे मान लो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो रहा है आपके ब्लड में, तो उस केस में भी जो है एक्सपोनेंशियल जो फेज़ होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, स्टॉप हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये हमारा लॉग फेज है या एक्सपोनेंशियल फेज है। क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अपना अगला फेज, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रुकना, स्थिर होना। ठीक है, ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स था वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टॉक्सिक जो सब्सटेंस थे वो धीरे धीरे ब्लड में जो है एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, बिल्कुल एकदम रुक जाती है। ठीक है, जैसे कि आप ये ग्राफ में देख रहे हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा क्या है, देखिए ग्राफ में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको शो कर रहा है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कैसी हो गई है, रुक गई है एकदम। बिल्कुल क्लियर है। चलिए ठीक है, लिखा भी है प्लॉटिंग दिस फेज ऑन द ग्राफ गिव्स अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल लीनियर लाइन। ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लीनियर लाइन जो है प्राप्त हो रही है, और ये जो लाइन है वो किसको शो करती है, किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो याद रखिएगा स्टेशनरी फेज को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा, डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, गिरावट। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से ग्राफ में फिगर में देखिए आराम से कि ये लाइन क्या, देखिए गिरावट आ रही फिगर में। ठीक है, तो ये जो स्टेज होगी हमारी क्या होगी, डिक्लाइन फेज होगी या डेथ फेज होगी। ठीक, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फूड। अब यहाँ पे क्या कि आप देख रहे थे धीरे धीरे जैसे जैसे हम हमारी स्टेजेस आगे बढ़ रही है वैसे 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 क्या हो रहा था कि भोजन में कमी आ रही थी। ठीक है, जो भी उपलब्ध भोजन था वो उसमें कमी आ रही थी। जो लास्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है, भोजन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो मॉर्टेलिटी रेट होगी बैक्टीरिया की वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, विद द रिजल्ट ऑफ दिस बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है क्या होगी, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन होगी क्या होगी, धीरे धीरे घटने लगेगी, क्योंकि अब यहाँ पे भोजन तो है नहीं।
ठीक है, जब भोजन नहीं है तो क्या होगा, सीधी बात है, बैक्टीरिया जो है मरने लगेंगे। ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें कमी आने लगेगी। क्लियर है? आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।